रामपुर के जंगल में कालू कौवा और ट्यूनी चिड़िया बहुत प्यार से रहते थे। कालू कौवा अक्सर शहर चला जाता था कमाने के लिए। ट्यूनी चिड़िया घर पर अकेली रह जाती थी और वह काफी चतुर थी और अपने आप में काफी होशियार बनती थी। कालू कौवा जो भी पैसे शहर से भेजता था, टोनी चिड़िया उन पैसों को जंगल में दूसरे चिड़िया को ब्याज पर दे देती थी। टोनी चिड़िया के पड़ोस में सुंदरी कवि रहती थी और सुंदरी कवि काफी गरीब थी। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है और उसके घर में पैसे नहीं होते हैं। तब सुंदरी कवि ट्यूनी चिड़िया के पास आती है और टोनी चिड़िया से बोलती है, ट्यूनी बहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर आप मुझे पैसे दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कुछ दिन में काम करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। आज बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो गई है और मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है जो मैं उसका इलाज कर सकूं। पैसे तो मैं दे दूंगा कवि बहन, लेकिन मैं उन पैसों का ब्याज लूंगा। अगर ब्याज तुम दे सकती हो तो पैसे जितने चाहो उतने मिल जाएंगे और साथ में अपने मकान के कागज भी मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। सुंदरी कवि अपने मकान के कागज दे देती है और वहां से पैसे लेकर अपने घर चली आती है और बंटी कबूतर का इलाज कराने लगती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और काफी दिन हो जाते हैं। सुंदरी कवि ट्यूनी चिड़िया का पैसा वापस नहीं कर पाती है। तब एक दिन सुंदरी कवि के घर ट्यूनी चिड़िया पहुंच जाती है और सुंदरी कवि से ट्यूनी चिड़िया बोलती है, सुंदरी, मैं तुमको 2 दिन का समय देती हूँ। अगर तुम मेरे पैसे ब्याज के और नगद कैश अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे इस मकान पर कब्जा कर लूंगी। अब तुम जल्दी से जल्दी अपने पैसों की व्यवस्था कर लीजिए वरना मकान खाली कर दीजिए, मैं मकान पर ही कब्जा मार दूंगी। ट्यूनी बहन, मुझे कुछ दिन का समय और दे दो, मैं तुम्हारी असल और ब्याज दोनों दे दूंगी। इस समय मेरे पास पैसे नहीं है वरना मैं आपके पैसे कभी नहीं रुकती। कुछ दिन की मोहलत मुझे दे दो और मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर आकर दे जाऊंगी। टोनी चिड़िया नहीं मानती है और बंटी कबूतर कालू कवि के घर पर टोनी चिड़िया अपना कब्जा कर लेती है। बंटी कबूतर और सुंदरी कवि बेघर हो जाते हैं, उनके पास रहने के लिए कोई साधन नहीं होता है। तब अचानक कालू कौवा शहर से आ जाता है और ट्यूनी चिड़िया से बोलता है, तूने मैंने तुमको इतने सारे पैसे भेजा था, उन पैसों को तुमने क्या किया? मुझे सारा हिसाब बता दो मैं ताकि आगे चलकर कुछ उन पैसों का काम कर सकता हूँ। मैं उन पैसों को ब्याज पर देकर बहुत सारे पैसे बना दिया है और सुंदरी कवि बंटी कबूतर मेरे ब्याज और असल दोनों नहीं दे पाए थे तो मैं उनका घर जब्त कर लिया हूँ। चलो मैं आज तुमको वह घर भी दिखा देता हूँ चल के। अरे टुनी, मैं घर किसी और दिन देख लूंगा, लेकिन तुमने बंटी कबूतर को और सुंदरी कवि को क्यों घर से बाहर निकाल दिया है? वह तो हमारे पड़ोसी थे, ऐसा करना गलत है। तुम जाओ और जाकर उनके घर के कागजात देख कर आओ और उनको बोल दो कि जब तुम्हारे पास पैसे हो तब दे देना और अपने घर में आकर तुम रहने लगो। टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर आती है, लेकिन वहाँ पर बंटी कबूतर और सुंदरी कवि नहीं मिलते हैं। वह दुखी होने लगती है कि आखिर में यह सब कहाँ गए होंगे। अब इनको ढूंढना पड़ेगा वरना कालू जी तो मुझे बहुत डटेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक दिन की बात है, कालू कौवा जंगल में घूमने के लिए गया था। तब वहाँ पर देखा है सुंदरी कवि और बंटी कबूतर एक झोपड़ी बनाकर आराम से रह रहे थे। कालू कौवा उनके पास पहुँच जाता है और सुंदरी कवि से बोलता है, सुंदरी बहन, बंटी भाई कहाँ गए हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और तुमने अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों रहना चालू कर दिया हो? यह बात मुझे अच्छे नहीं लगी है। तुम ऐसा करो, तुम दोनों लोग घर चलो और तुम सब लोग अपने घर में रहो चल के। बंटी कबूतर और सुंदरी कवि अपने घर आ जाती है और घर में रहने लगती है। तब बंटी कबूतर के पास कालू कौवा आ जाता है और कालू कौवा बंटी कबूतर से बोलता है,
बंटी भाई, यह तुम लो अपने घर के कागजात और आराम से तुम इस घर में रहो, और जब तुम्हारे पास पैसे हो सके तब मुझे दे देना। सुंदरी कवि बंटी कबूतर आराम से घर में रहने लगते हैं। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।